हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं लेसन प्लान नंबर 2। फिजिकल साइंस की ये पाठ्य योजना चल रही है। हमारी पाठ्य योजना क्रमांक 2 है। इससे पहले की पाठ्य योजना और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आपको शेयर कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में कैसे लिखना है, पाठ्य योजना के पहले क्या क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें भी मैंने शेयर कर दी हैं। मैंने अधिकतर वीडियो में भी यूट्यूब पे देखा है तो पाठ्य योजना तो दिखा देते हैं, लेकिन उसमें पाठ्य योजना में शुरुआत में क्या लिखना होता है ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो इससे पहले वाली जो पाठ्य योजना है उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हुई है कि आपको पाठ्य योजना बनाने से पहले क्या क्या लिखना होता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन और पाठ्य योजना क्रमांक 1 दोनों ही शामिल हैं। आज हम शुरू करते हैं पाठ्य योजना क्रमांक 2। तो इस तरह से ये सभी में सेम रहेगा, जैसे विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और फिर यहाँ पर दिनांक, अवधि और कालखंड। अगर विज्ञान का है या गणित का है तो उसमें पहला और दूसरा कालांश लेना ही सही रहता है, कालांश या कालखंड। इसमें सामान्य उद्देश्य जो होते हैं, सामान्य उद्देश्य मैंने आपको पहले भी समझाया पिछले वीडियो में कि सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से आधारित होते हैं, है ना। यहाँ हमने प्रकरण पे ले रहे हैं, हम चुंबक के बारे में समझ रहे हैं। तो इसमें सामान्य उद्देश्य हमारा विषय पे आधारित, जैसे हमारा विषय क्या है, विज्ञान, तो ये विज्ञान पर आधारित रहेंगे। जैसे छात्र में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। ये सब हमने विज्ञान विषय। अगर गणित रहेगा तो गणित में ये सारे गणित के रहेंगे कि छात्रों में गणित के विषय में रुचि उत्पन्न करना है। तो ये विषय पर आधारित होते हैं। जैसे हिंदी का रहेगा तो हिंदी में अलग रहेंगे, विज्ञान में अलग रहेंगे और आपका गणित में अलग रहेंगे, सामाजिक विज्ञान है तो ये विषय पर, जो भी विषय है उस पर आधारित रहेंगे। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य ना। तो जो विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं वो आपके प्रकरण पर आधारित होते हैं। जैसे आपका प्रकरण है चुंबक, तो इस पर आधारित रहेंगे। अब विशिष्ट उद्देश्य में भी होते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है एक। ज्ञानात्मक का मतलब कि जो प्रकरण आप पढ़ रहे हैं उससे आपको क्या ज्ञान मिल रहा है, वो चीज़ें ज्ञानात्मक में आ जाएगी। जैसे छात्र चुंबक का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक, तो बोधात्मक में आएगी आपकी छात्र चुंबक की व्याख्या कर सके। मतलब भाई वो जो प्रकरण आपने पढ़ा उसमें बोधात्मक का मतलब ये होता है कि उसकी बुद्धि में क्या विकास हुआ, उसको उस टॉपिक को पढ़ने से उसकी बुद्धि में क्या विकास हुआ, है ना, ये होता है बोधात्मक। वैसे प्रयोगात्मक मतलब अगर आप उसको प्रयोग से ही समझ में आ रहा है कि आप इस प्रकरण को पढ़ने के बाद उसका कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो हम कहेंगे छात्र चुंबक का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसी तरह से आता है कौशलात्मक, छात्र चुंबक के गुणों की सहायता से दैनिक कार्यों को आसान बना सकेंगे। भाई कौशलात्मक का मतलब होता है कि भाई उसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं और क्या उससे हमें फ़ायदा हो पा रहा है, इस तरह से कौशलात्मक। इस तरह से हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। भाई जो भी प्रकरण रहेगा उसी पर आधारित रहेंगे हमारे ये विशिष्ट उद्देश्य। देखो, सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बाद आएगी हमारी शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, भाई लपेट, श्यामपट्ट, चुंबक आदि सभी उसमें शामिल हो जाएगी। शिक्षण विधियाँ, जैसे ही शिक्षण सामग्री खत्म होती है उसके बाद आएगी हमारी शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में हमको जो जो विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, उनके नाम आएंगे। फिर आएगा पूर्व ज्ञान, मतलब आप जिस प्रकरण को समझा रहे हैं उसका बच्चों को कितना पूर्व ज्ञान है। तो छात्र चुंबक के भौतिक स्वरूप की सामान्य जानकारी रखते हैं। भाई चुंबक के बारे में बच्चे जानते ही हैं, कुछ ना कुछ तो जानते हैं। भाई चुंबक तो सभी ने देखा ही होता है, आप समझाएंगे उसके बारे में तो पहले से। फिर उसके बाद जैसे हम लेते हैं पूर्व ज्ञान के बाद आती है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना को ध्यान से समझेंगे। इसमें क्रमांक और छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, है ना, अध्यापक अध्यापिका दोनों ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न रहेंगे उसे बड़ा ध्यान से समझेंगे आप कि बच्चों ये है खील दिखाते हुए क्या है, ये बच्चों ये क्या है। हम खील दिखाते हुए बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों ये क्या है, तो बच्चे वैसे बता देंगे कि ये खील है। फिर क्या कहेंगे,
अब जो बच्चे जो जवाब देंगे अगला प्रश्न हमारा उसी पर बनेगा। जैसे बच्चों ने बोला खील है, तो अगला प्रश्न हम खील पर ही बनाएंगे। ये जो चलता है जिगजैग के सिस्टम में, जैसे जेड का हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न किया और जैसे उत्तर किया अगला प्रश्न उसी पर बनेगा। फिर हमने जो उत्तर मिला अगला प्रश्न उसी पर बनेगा। इस तरह से ये जेड की तरह समझ लो या फिर चैट सिस्टम की तरह समझ लो। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कोई मैसेज करेंगे तो वो हमारे मैसेज पढ़ने के बाद रिप्लाई करता है ना, उस टाइप से कि जैसे हमें आंसर मिला अगला क्वेश्चन हम उसी पर करेंगे, है ना। तो आप जिस तरह से भी समझना चाहें आप समझ सकते हैं। तो अब जैसे बच्चों ने कहा खील, तो अगला प्रश्न हम उसी पर से बनाएंगे कि ये किस धातु से बनी होती है ना। तो बच्चे कहेंगे कि लोहे से। फिर अगला प्रश्न हम इसी पर बनाएंगे कि लोहे को कोई वस्तु आकर्षित कर सकती है, तो नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे हाँ चुंबक करती है ना। तो फिर हम अगला क्वेश्चन चुंबक से बनाएंगे कि चुंबक और किन किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बच्चे बता देंगे सिक्के को, चम्मच को, सुई को, बहुत सारे नाम ले देंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि भाई चुंबक क्या है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और जिस क्वेश्चन पे बच्चे मौन हो जाते हैं, जो बच्चे से नहीं बन पाता है, वही क्या होता है हमारा उद्देश्य कथन बन जाता है। जैसे बच्चे नहीं बता पाए कि चुंबक क्या है, तो हम कहेंगे आज हम चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चलो बच्चे आज हम चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर यहाँ पे आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण दो तरह से हो सकता है। आप प्रथम अनभिति द्वितीय अनभिति करके भी कर सकते हैं और दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह से समझाए हैं यहाँ पर। आपको कुछ पाठ्य योजना मैंने इस तरह से बनाई है, कुछ पाठ्य योजना मैंने साथ में भी बनाई है। तो आपको दोनों तरह से बताने का मैंने प्रयास किया है। अब यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण को समझेंगे कि किस विषय में हम इसमें होते हैं। हमारे कॉलम से पहला होता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट। अब श्यामपट्ट का यहाँ पर आपको पेज लगाना होता है ब्लैक कलर का और उस पर वाइट कलर के पेन से लिखना होता है। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है ना ब्लैक कलर का, उसमें हम चॉक से लिखते हैं तो वाइट कलर से, तो वैसा आपको यहाँ पे दिखाना है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया था इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बना दी है। क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बच्चों को लिखना भी होता है सभी को, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा जल्दी ही तैयार कर लिया है। तो हो सकेगा तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर श्यामपट्ट वाला भी, तो आप कोशिश करें कि वो मिल जाए आपको। तो विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, यहाँ पर हम जैसे ही ये प्रस्तुतिकरण लेंगे तो सबसे पहला रहता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। अब विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न जो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ा सके। विकास का मतलब जैसे आगे बढ़ाना, उसी तरह के प्रश्न जो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ा सके। जैसे हम पूछेंगे बच्चों क्या आपने चुंबक देखा है, तो बच्चे वैसे ही बोल देंगे हाँ। तो एक प्रश्न ऐसा पूछेंगे कि जिसका जवाब बच्चे दे सके। फिर अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि चुंबक की परिभाषा क्या है, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आया, फिर अगला रहेगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन। तो ऐसे पदार्थ जो लोहा या लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इन चुंबकीय पदार्थों से ही चुंबक का निर्माण किया जाता है। चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। ये हमारा रहेगा छात्र अध्यापक कथन, है ना। इस तरह से मैं बता देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। किसके बाद ये आएगा, यहाँ से यहाँ पर। फिर इसके सामने रहेगा छात्र अध्यापक कथन। तो छात्र क्या क्रिया करेंगे यहाँ पर, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण विधि हमने यहाँ पर क्या की, व्याख्या भी की और प्रदर्शन हम यहाँ पर दिखाएंगे भी। चुंबक दिखा सकते हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ आप चुंबक की आकृति भी ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। तो फिर अगला देखो, जैसे हमारा छात्र अध्यापक कथन खत्म होगा, उसी के बाद हमारे आ जाएंगे बोधात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न वो होते हैं जो हम स्टार्टिंग में अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि भाई उसके बारे में बच्चों को पता है या नहीं, है ना।
फिर उसके बाद हम उसके बारे में समझाते हैं। फिर समझाने के बाद में हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे आते हैं बोधात्मक प्रश्न में। अब बोधात्मक प्रश्न में हमने जो पढ़ा दिया उसी में से हम पूछेंगे। तो क्या पूछा हमने, चुंबक लोहे को आकर्षित कर सकती है क्या? तो बच्चे वैसे ही बता देंगे हाँ, क्योंकि हमने बता दिया है कि भाई जो चुंबक को आकर्षित करती है वो लोहे को आकर्षित करती है वो चुंबक होती है। तो ये क्या है, विधि हमारी यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि है। फिर अगला रहेगा चुंबक की परिभाषा बताइए। तो वह पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। फिर प्रश्नोत्तर विधि है ये भी हमारी। अब जैसे ही हमने ये खत्म हुआ हमारा 2 प्रश्न, उसके बाद हम फिर से विकासात्मक प्रश्न लेंगे। हाँ, इसे ध्यान से समझेंगे, आप चाहें खुद बना सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझ लेंगे तो आप खुद भी सारे टॉपिक्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न के कुछ प्रश्न लेंगे, फिर उसके बाद हम उन प्रश्नों में से जो समस्यात्मक प्रश्न निकलेगा उसी पर से हम क्या करेंगे कथन बनाएंगे, छात्र अध्यापक कथन। उसको थोड़ा सा समझाने के बाद में जो हमने समझाया उसी में से हम क्या करेंगे, प्रश्न बना लेंगे। फिर प्रश्न हम बनाने के बाद उनके जवाब बच्चे दे देंगे। फिर हम फिर से वैसे ही विकासात्मक प्रश्न लेंगे जहाँ पर समस्या उत्पन्न हो। फिर हम छात्र कथन बनाएंगे। तो ये प्रोसेस 2 बार हम रिपीट करेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न हमने क्या लिया है कि क्या चुंबक लकड़ी को आकर्षित कर सकती है? तो बच्चे कहेंगे नहीं। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये बच्चों को इसके बारे में तो नहीं पता है। चुंबक होते ही भाई इतना पता है चुंबक होती है, मतलब चुंबक होती है, कितने प्रकार हैं ये नहीं पता है। तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। अब इसके बाद हम लेंगे द्वितीय अन्विति। हम यहाँ पर द्वितीय अन्विति करके भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब द्वितीय अन्विति में हमारा कॉलम वही रहेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र क्रिया, फिर शिक्षण बिंदु या शिक्षण विधि, फिर उसके बाद हमारा आएगा श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर हमारा शिक्षण बिंदु क्या रहेगा, चुंबक के प्रकार। अभी हमें हमारा विकासात्मक प्रश्न क्या था कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को समस्या हुई थी। तो हम अब अगले द्वितीय अनुवृत्ति में क्या समझाएंगे, चुंबक के प्रकार के बारे में, क्योंकि उनके बारे में उन्हें नहीं पता है। तो यहाँ पर फिर हम छात्र अध्यापक कथन क्या होगा कि चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। हम समझा रहे हैं उन्हें कि चुंबक भाई 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यह व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, हम चुंबक को बना के बता सकते हैं कि इस तरह का प्राकृतिक चुंबक होता है और इस तरह का हमारा NS वाला कृत्रिम चुंबक होता है। फिर उसके बाद हमने बच्चों को समझा दिया, तो फिर से हम क्या लेंगे, बोधात्मक प्रश्न। भाई जो समझाया वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं, इस तरह से हम प्रश्न लेंगे। बोधात्मक प्रश्न में हमने लिया कि चुंबक के प्रकार बताइए। तो भाई हमने बच्चों को बताया कि चुंबक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो बच्चे बता देंगे कि हाँ, चुंबक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। तो क्या फिर हम दूसरा प्रश्न कहेंगे कि क्या लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित हो सकता है? तो बच्चे कह देंगे हाँ। तो ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर जैसे ही हमारे 2 ये रहेगा, ये हम 2 बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लेंगे, फिर वहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न निकालेंगे, फिर उसके बाद छात्र अध्यापक कथन द्वारा उसे समझाएंगे, फिर बोधात्मक प्रश्न निकालेंगे, फिर से हम विकासात्मक प्रश्न लेंगे। इस तरह से हम ये 2 बार दोहराएंगे। 2 बार दोहराने के बाद में फिर हम आएंगे निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक ने कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। फिर उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हम दोबारा से उन्हीं प्रश्नों को रिपीट करेंगे कि क्या चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जो चीज़ें हम समझा देंगे हमें उन्हीं को रिपीट करेंगे कि भाई उन्हें समझ में आया है या नहीं, कि भूलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा आखिरी कार्य रहता है गृह कार्य। तो यहाँ पर हम गृह कार्य में देंगे कि चुंबक के प्रकारों के नाम लिख के लाइएगा या चुंबक की परिभाषा लिख के लाइए। इस तरह से 2 से 3 हम सवाल उन्हें दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ्य योजना मेरे द्वारा समझाई गई है वो समझ में आई होगी। आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैंने जितना हो सका अपने तरफ से कोशिश की है, और अगर हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में इससे अच्छा बनाने का प्रयास करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, तो अगली पाठ योजना जब भी मैं आपको वीडियो डालूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।